ईरान पर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है क्योंकि अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। अमेरिका ने मिलिट्री अहलकारों को, फौजी अहलकारों को, उनके घर वालों को और अहम तरीन लोग जो कतर एयरबेस पर मौजूद हैं उनको इमीडिएटली छोड़ने का कह दिया है, यानी कतर छोड़ने का इस वक्त ऑर्डर जारी हो चुका हुआ है। अब ये सूरत हाल समझ लें, जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं ये कौन से हैं। देखिए, जो स्टाफ होता है जिसने जंग में हिस्सा नहीं लेना होता, चाहे वो मेंटेनेंस वाला हो या जो फौजी होते हैं उनके घर वाले हों, उनको नुकसान पहुंचने का खतरा हो, इस तरह के दीगर जो लोग होते हैं, ये तब इनको कहा जाता है कि आप यहां से छोड़ने की तैयारी करें जब कोई जंग होने वाली हो या कोई सूरत हाल हो, क्योंकि वो तो जंग में हिस्सा नहीं लेते, वो तो उन फैमिलीज के लोग होते हैं या कोई स्टाफ होता है या फिर जहाजों का कोई स्टाफ होता है जिनका जंग से ताल्लुक नहीं होता। उनको कहा जाता है कि आप इमीडिएटली यहां से छोड़ दें। अब यही सूरत हाल बेसिकली जो पैदा हो रही है, अमेरिका ने जब ईरान के साथ लास्ट जंग हुई थी जून में, उससे पहले भी एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी कि उन्होंने मिलिट्री पर्सनल्स को कह दिया था कि आप फौरी तौर पर छोड़ें। उसकी अब रीजन समझ लें। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर कतर, सऊदी अरब समेत तमाम मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के जितने मुमालिक हैं उनको कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हम पर अटैक किया तो हम अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा देंगे। हम इस बात की कतन कोई परवाह नहीं करेंगे कि उन मुमालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके मुल्क की फिजाई हदूद हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं हो रही, जो भी है, हम आपको नहीं कुछ कहेंगे। हमने अमेरिका को टारगेट करना है और अमेरिका के फौजी अड्डे जहां पर भी होंगे हमने उनको टारगेट करना है। तो ये ओपनली ईरान ने अब ये कहा है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब सूरत हाल ज्यादातर उन मुमालिक को ज्यादा खतरनाक मामले पर कहा है कि जिनका एयर स्पेस का मामला है, यानी हो सकता है कि वो उन मुमालिक को ज्यादा टारगेट करें जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो ईरान के खिलाफ। लेकिन उन्होंने वार्म तो ओपनली कर दिया है कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो मुल्क अपनी एयर स्पेस देगा उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो हमसे कोई किसी किस्म का कोई गिला ना करे। अब सोचें, अमेरिका, ट्रंप, आप सोचें, वो तो किसी की नहीं सुनता। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ट्रंप ने कह तो दिया है कि मैं अटैक करूंगा। अब कतर से हो, सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो, जहां जहां अमेरिका अपने फौजी अड्डों को इस्तेमाल करेगा, वो मुमालिक कह तो रहे हैं, तो उन पर तो अटैक लाजिम हो जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल चीज है, जहां से आपको अटैक होता है आप वहां पर जरूर टारगेट करते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अपने तमाम शहरियों को इमीडिएटली ईरान छोड़ने का कह दिया है। आपको पता है, इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं जियारतों के लिए और दीगर काम के लिए, और इंडिया का बिजनेस भी वहां पर है। तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली, बगैर किसी देर के, इमीडिएटली तमाम के तमाम इंडियंस फौरी तौर पर एम्बेसी से राब्ता करें, आपको वहां से निकाला जाएगा, फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें। अब प्रॉब्लम वहां पर यह है कि ईरान में इंटरनेट नहीं आ रहा, ईरान में सब कुछ बंद है, लोग स्टक हुए पड़े हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही करना क्या है। पहली मर्तबा ईरान की जो पासराने इनकलाब है, उनकी जो फोर्सेज हैं, वो पहली मर्तबा एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल पर जाकर इस वक्त अलर्ट हैं, और ईरान ने जितना भी स्टॉक है मिसाइलों का वो ऑब्वियसली इंक्रीज किया है, उसको पूरी तरह रेडी रखा है, किसी भी वक्त ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। सो ये बात आप जहन में रखिएगा कि अमेरिका के खास तौर पर जो अलुदैद एयरबेस है, यहाँ पर 10,000 के करीब फौजी हैं। तो इनके अहलकार और इनके लोग, इनकी फैमिली और बहुत सारे लोग, इनको कहा गया है कि आप लोग छोड़ें। अब देखिए, बेसिकली तो ट्रंप कहता है ना कि मेरे पास बहुत सारे मिलिट्री ऑप्शंस हैं, लेकिन असल में उसके पास कोई प्रॉपर मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो मिसाइल उन्होंने इजराइल को दिए थे, इजराइल ने काफी हद तक उन मिसाइलों को खत्म कर लिया है। अमेरिका के बहुत सारे मिसाइल यूक्रेन में इस्तेमाल हो चुके हुए हैं, बहुत सारे दीगर ममालिक में जगह जगह स्टेशंस हैं, ग्रीनलैंड का मसला पड़ा हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के जो खास तौर पर उनके जो फौजी हैं, शिप्स हैं, ये आप जहन में रखिएगा कि कैरिबियन वाली साइड पर चले गए हैं। ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर नहीं आने वाले। आपको पता है कि जो लास्ट टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर इनके साउथ कोरिया में जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम थे वो डिप्लॉय किए हुए थे, या दीगर डिफेंस सिस्टम, वो बेसिकली जो साउथ कोरिया में थे वहां से मिडिल ईस्ट में पहुंचे थे हिफाजत के लिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो वापस चले गए हैं और वहां पर अपना खतरा है। तो अब आप सोचो, अगर ट्रंप ऑर्डर जारी करता है कि आपने एयर स्ट्राइक करना है ईरान की लीडरशिप को या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, लेकिन इस दफा उनके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस तरह की पहले अपॉर्चुनिटी थी। उसकी रीजन ये है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही की सूरत हाल है मोड्रो के बारे में, और ट्रंप की रेटिंग बहुत डाउन चली गई है। सिर्फ 20% लोग ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं कि आपने ये काम ठीक है। तो ईरान के खिलाफ जंग के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। तो अगर लीडरशिप को मारते हैं तो एक ना खत्म होने वाली जंग है, और दूसरा, अरब मुमालिक ने तो पहले ही कह दिया ट्रंप को कि आप ये जंग ना करें और हम अपने फौजी अड्डे आपको नहीं देंगे। ये एक नई सूरत हाल इस वक्त सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वो ये चाह रहा है, यानी ट्रंप चाह रहा है कि किसी तरह हम जाएं वेनेजुएला की तरह, वहां से सदर को निकालें और ले जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आप ये जहन में रखिएगा, अमेरिका की सारी फोर्सेज जो रीजन के अंदर हैं, वो सारी ईरान के मिसाइलों के निशाने पर हैं। अगर किसी भी तरह से कोई अटैक होता है या कोई सूरत हाल होती है तो आप ये समझ लें कि बड़ी तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि 10,000 के करीब अमेरिका के जो फौजी हैं, बेसिकली ये आप ये सोचें कतर में हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे जगहों पर, यानी इराक में हैं, शाम में हैं, जॉर्डन में हैं। तो ये कह तो रहे हैं कि ट्रंप और ये सारे कि जी हमारे
हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन असल में इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है और ना ही ये इमीडिएटली हंगामी बेसिस पर अपनी फौज को बुला सकते हैं और ना ही अरब ममालिक या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस वक्त ट्रंप का साथ देने को तैयार हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप एसेट्स को इतनी यानी फौजियों को, शिप्स को, एयरक्राफ्ट को आप इतनी आसानी से नहीं ला सकते। देखिए, पहले इन्होंने ही तैयारी करके रखी हुई थी, बम्बर्स मंगवा लिए, फिर वहां से ये कल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ये काम कर लिया। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि इवन के ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं कांग्रेस में और ये सब कुछ, वो कह रहे हैं कि आप ईरान पर अटैक ना करना, ये अमेरिका की मईशत के लिए जहर कातिल होगा। उसकी रीजन ये है कि तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, ऑलरेडी टैरिफ की वजह से हम लोग पे कर रहे हैं, लोगों की तबाही है और तेल की कीमत आसमान पर चली जाएगी क्योंकि 30% के करीब तेल, गैस सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होगा और इससे तुम्हारे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसका खतरा है। दूसरी सूरत हाल, इजराइल ने अभी ये कहा है ट्रंप को कि आप अभी अटैक ना करें, पहले अवाम को इनके गिरेबानों तक जाने दें, फिर ये काम करें। उन्होंने कहा अभी तक हमें कामयाबी नजर नहीं आ रही क्योंकि अगर पलटकर हम पर अटैक हो गया तो सबसे पहले इजराइल के शहर ये मलिया मेट कर देंगे। आप नॉन काइनेटिक सेसेशन की तरफ जाएं। अब नॉन काइनेटिक क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका ने ईरान पर अटैक करना है तो पाबंदियों की सूरत में अटैक करें, कोई इकोनॉमिक प्रेशर लगाएं, फिलहाल मिसाइल न मारें, या ऐसी सूरत हाल है क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये अटैक होगा तो हमारे बचत का जो सामान है वो 0/0 हो रहा, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो हम इस सारी सूरत हाल में कहां पर जाएं, क्या मामला करें। तो ये बात असल में उन्होंने ईरान को इस वक्त कही है और ईरान को यानी जो पहुंचाई है बात, उसके बाद अब अमेरिका को भी ये बात पहुंचा दी। ईरान को तो आपको पता है इन्होंने ऑलरेडी पहुंचाई है थ्रू पुतिन के कि भाई आपने हम पर अटैक नहीं करना। फिर उसके बाद अब अमेरिका को कहा है असल में ये फंस गए सारे बंद गली में, एहतजाज वो लहर नहीं ला पाया जो लाना चाहिए और अभी स्टिल जारी है, अभी तक लड़ाइयां भी जारी हैं, लेकिन अगली जो सूरत हाल है उसमें तो काफी हद तक अब मसाइल का सामना करना पड़ा है। अमेरिका को खुद अटैक का सामना करना पड़ेगा और दीगर ममालिक वो तो तैयार ही नहीं है कि ट्रंप को कोई लेवरेज दे सके या कोई काम कर सके। तो कुल मिलाकर अगर हम ट्रंप की सारी सूरत हाल के जायजा लें तो ट्रंप भी असल में फंसा है, असल में भड़के इतनी ज्यादा मार दी हैं। अब अगर ट्रंप यहां से पीछे हटता है तो सबसे ज्यादा मसला ट्रंप को होने के लिए जा रहा है। उसकी रीजन क्या है? देखिए, आपको मसला इसलिए होगा कि दुनिया में आपकी रेप्यूटेशन खराब होने के लिए जा रही है, आपने इतनी भड़के मार दी हैं, कोई इन पर बिलीव करने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा मसला जो पैदा हो रहा है कि अगर इस दफा अमेरिका की लड़ाई होती है तो अमेरिका डिफेंस सिस्टम उसका बहुत वीक है, यानी वो नहीं रोक सकता, और वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर रोकते होते ये पेट्री और डिफेंस सिस्टम या थर्ड, ये क्या यूक्रेन में नहीं लगे हुए हैं? क्या वहां पर ईरानी मिसाइलों ने ऊधम नहीं मचाया? क्या हमने पिछले साल नहीं देखा जून के अंदर क्या मामला हुआ है? क्या हमने पहले नहीं देखा? क्या हमारे साथ ये तमाम चीजें नहीं रही? तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें, सारी चीजों को देखें, तो ये मामलात इतने ज्यादा सादा नहीं है। इतने सादा होते तो ये आज यहाँ पर ये सूरत हाल ना देखने को मिलती। बहरहाल ये लास्ट फेज, अब देखते हैं कि इसमें लड़ाई क्या होती है। इन्होंने इमीडिएटली तो कह दिया है कि आप लोग अटैक करें और हम तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से ट्रंप ने कह दिया है कि जी मैं अगर कोई भी किसी भी बंदे को इन्होंने लटकाया तो मेरा अटैक शदीद से शदीद होगा। अब हो ये रहा है कि व्हाइट हाउस से धमकी देने वाला एक ही बंदा है और प्रेसिडेंट खुद है, ना वजीर है, ना मुशीर है, ना कोई और है। वही कंटिन्यूअसली धमकियां देते जा रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये काफी ज्यादा इनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है और अब अमेरिका इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि यहाँ से ना निकल सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है। अब अगर यहाँ से ईरान संभला तो अमेरिका की खैर नहीं, अगर अमेरिका संभलने के लिए ईरान को तबाह करता है तो फिर भी अमेरिका की इनकी खैर नहीं। किसी न किसी जानिब इस मामले को लगना है। और ट्रंप, आप ये सोचें कि उसने ईरानियों को कहा, कल कहता है कि एहतजाज करो, सारे इदारे लूट लो, कब्जा कर लो, मेरी मदद आ रही है, भाई आप आ जाएं, फिर आपका सरप्राइज पर सरप्राइज होता आपको नजर आएगा।